अंडा वेज है या नॉन वेज, ये सवाल उतना ही पेचीदा है जितना पहले अंडा आया या मुर्गी। कई वेजिटेरियन लोग अंडे को वेज डिश समझकर खाते हैं, अब चाहे तो उन्हें एगिटेरियन कह लें। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो चिकन मटन को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन अंडा बड़े मजे से, बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे में कुछ लोग अंडे को वेज में काउंट करते हैं तो कोई कुछ नॉन वेज में। सत्य क्या है? सोचिए इस दुविधा को दूर करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वेज और नॉनवेज में आखिरकार अंतर क्या है। दोस्तों, जिसमें जीवन है, जिसके अंदर खून है, जिसमें सांस है, वो मांसाहार होता है, और शाकाहार वो होता है जिसे दर्द नहीं होता, जिसे काटने पर दर्द नहीं होता। अब मांसाहार क्या होता है, शाकाहार क्या होता है, समझ में आ गया, मगर अब ये समझना बाकी है कि अंडा किस श्रेणी में आता है। ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यकीन मानिए कि आगे से अगर कोई भी ये सवाल पूछे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, तो फौरन उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा, बिल्कुल भरोसे के साथ। फिर देखिएगा कमाल, उसके सारे सवालों के जवाब तुरंत ही मिल जाएंगे। आइए पहले समझते हैं कि क्या है मांसाहारी या शाकाहारी का लॉजिक। शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी बताकर नहीं खाते। उनका तर्क होता है कि अंडा मुर्गी से आता है, इसलिए जब मुर्गी नॉनवेज है तो अंडा भी नॉनवेज ही होना चाहिए। लेकिन साइंस कहती है कि दूध भी जानवर से ही निकलता है, तो वो शाकाहारी कैसे? जरा सोचिए दोस्तों। शाकाहारी होता है अंडा। ज्यादातर लोगों की गलत फहमी है कि अंडे से बच्चा यानी चूजा निकलता है। लेकिन अगर आप इस कारण से अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि उनसे कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। दरअसल अंडे में 3 लेयर यानी 3 हिस्से होते हैं। पहला छिलका, जिसे हम अंडे को उबाल कर खाने से पहले उतार देते हैं। दूसरा सफेदी, और तीसरा अंडे की जर्दी। हाँ, मुंह में पानी आ रहा होगा आपके, पता है मुझे। अब ध्यान से सुनिए। अंडे पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफेदी में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें जानवर का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता। इसलिए तकनीकी रूप से यानी टेक्निकल रूप से देखें तो एग वाइट यानी सफेद हिस्सा जो होता है वो शाकाहारी होता है। अंडे की जर्दी, एग वाइट की ही तरह एग यॉक यानी अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। हालांकि अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद दिए जाते हैं, उनमें गैमेट सेल्स मौजूद होता है जो उसे मांसाहारी बना देता है। अब जाहिर है एक सवाल और है जो हमारे मन में हमेशा घूमती है, मुर्गी कैसे देती है अंडा? जी हाँ दोस्तों, मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 या 1.5 दिन में अंडे देती ही है। लेकिन उसके अंडे देने के लिए जरूरी नहीं कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में ही आए। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से कभी चूजे नहीं निकल सकते। ऐसे में अगर आप अभी तक अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो ये बात भूल जाइए, क्योंकि अंडा शाकाहारी होता है और ये हम नहीं बल्कि वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं। देखो भैया, इस वीडियो के जरिए हमने आपकी दुविधा तो दूर कर दी है। अब अंडा शाकाहार है या मांसाहार मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चला भाई अंडा खाने। और आप भी कहीं जाओ उससे पहले कि इस वीडियो को लाइक कर लो और शेयर करो भाई प्लीज। और जाते जाते ये बताते जाओ कि पहले अंडा आया या मुर्गी। सोच कर बताइएगा दोस्तों। तब तक मैं पेट पूजा कर लेता हूँ। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। धन्यवाद।